दोस्तों, इंसान हजारों सालों से एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। वो सवाल है, मेरे अपने दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। मैं ऐसा सोचता क्यों हूँ, मैं ऐसा करता क्यों हूँ, और कोई दूसरा इंसान मुझे कंट्रोल कैसे कर सकता है। यही जिज्ञासा एक दिन साइकोलॉजी नाम के साइंस में बदल गई। लेकिन इस साइंस की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी ही डरावनी भी है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट्स ने इंसानी दिमाग को समझने के चक्कर में इंसानियत की हद पार कर दी। आज हम आपको ले चलेंगे साइकोलॉजी की उस हिस्ट्री में, जहां साइंस और क्रूरता के बीच की लाइन धुंधली हो गई थी। कहानी शुरू होती है साल 1879 से। जर्मनी के लाइप्जिग शहर में विल्हेम वुंट नाम के एक प्रोफेसर ने दुनिया की पहली साइकोलॉजी लैब बनाई। उससे पहले इंसानी मन को सिर्फ फिलॉसफी का हिस्सा माना जाता था, लेकिन वुंट ने कहा कि दिमाग को भी साइंस की तरह टेस्ट किया जा सकता है। यहीं से साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट बनकर उभरी। लोगों ने पहली बार सोचा कि इमोशंस, यादें और सोच को भी मापा जा सकता है। यह वो दौर था जब इंसान ने पहली बार अपने ही दिमाग को एक प्रयोगशाला में बदल दिया। इसके कुछ साल बाद आया एक नाम जो आज भी हर कोई जानता है, सिगमंड फ्रॉयड। फ्रॉयड का मानना था कि हमारे ज्यादातर फैसले हमारे कॉन्शियस माइंड से नहीं, बल्कि अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं। यानी हमारे अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो हमें खुद नजर नहीं आता, लेकिन वही हमारी जिंदगी के बड़े फैसले कंट्रोल करता है। फ्रॉयड ने बताया कि बचपन के अनुभव, दबी हुई इच्छाएं और डर, यह सब हमारे अंदर छुपे रहते हैं और बाद में हमारे बिहेवियर में बाहर आते हैं। यहीं से मैनिपुलेशन की भी जड़ें समझ में आने लगी, क्योंकि अगर कोई इंसान आपके अनकॉन्शियस डर और इच्छाओं को पहचान ले, तो वो आपको बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकता है। फ्रॉयड की थ्योरी ने यह दिखा दिया कि इंसान जितना खुद को समझता है, असल में उससे कहीं कम समझता है। लेकिन फ्रॉयड के बाद साइकोलॉजी एक नए और ज्यादा खतरनाक रास्ते पर मुड़ गई। यह रास्ता था बिहेवियरिज्म का, और इसकी शुरुआत हुई एक रूसी साइंटिस्ट से, इवान पावलोव। पावलोव असल में कुत्तों पर पाचन तंत्र को लेकर रिसर्च कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की। जब भी खाना लाने वाला असिस्टेंट कमरे में आता, कुत्ते खाना देखने से पहले ही लार टपकाने लगते थे। पावलोव ने समझा कि कुत्तों ने असिस्टेंट के आने को खाने से जोड़ लिया था। इसके बाद उन्होंने एक घंटी बजाकर खाना देना शुरू किया। कुछ समय बाद सिर्फ घंटी बजाने से ही कुत्ते लार टपकाने लगते, भले ही खाना ना हो। इसे कहा गया क्लासिकल कंडीशनिंग, और यहीं से यह आइडिया जन्मा कि इंसान के बिहेवियर को भी इसी तरह ट्रेन किया जा सकता है, कंडीशन किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। यह आइडिया जल्द ही अमेरिका पहुंचा, और वहां जॉन बी वॉटसन नाम के साइकोलॉजिस्ट ने इसे एक नई और बेहद डरावनी दिशा में मोड़ दिया। साल 1920 में वॉटसन ने एक प्रयोग किया जिसे आज इतिहास में लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक 9 महीने के मासूम बच्चे को चुना, जिसका नाम था अल्बर्ट। शुरुआत में अल्बर्ट को एक सफेद चूहे से कोई डर नहीं था, बल्कि वो उससे खेलना पसंद करता था। लेकिन वॉटसन ने जब भी अल्बर्ट चूहे को छूता, उसी वक्त पीछे से एक तेज और डरावनी आवाज बजाई जाती। बार बार ऐसा करने से अल्बर्ट सिर्फ चूहे को देखकर ही रोने और डरने लगा। यहाँ तक कि बाद में वो किसी भी सफेद और रोएंदार चीज से डरने लगा, चाहे वो खरगोश हो, फर का कोट हो या सांता क्लॉस की सफेद दाढ़ी। एक मासूम बच्चे के दिमाग में जानबूझकर डर बिठाया गया, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि इंसानी इमोशंस को भी कंडीशन किया जा सकता है। आज की एथिक्स कमेटी ऐसे प्रयोग की इजाजत कभी नहीं देती, लेकिन उस दौर में साइंस के नाम पर यह सब चलता रहा। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला प्रयोग आया साल 1961 में, जब येल यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट स्टैनली मिलग्राम ने एक सवाल पूछा, क्या एक आम इंसान सिर्फ एक अथॉरिटी फिगर के कहने पर किसी अनजान इंसान को तकलीफ पहुंचा सकता है? मिलग्राम ने वॉलंटियर्स को बुलाया और कहा कि यह एक लर्निंग एक्सपेरिमेंट है। उन्हें एक मशीन दी गई जिसमें बटन दबाकर दूसरे कमरे में बैठे व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक देना था। हर गलत जवाब पर शॉक की तीव्रता बढ़ानी थी।
असल में दूसरे कमरे में कोई शॉक नहीं लग रहा था, यह सिर्फ एक एक्टर था जो दर्द का नाटक कर रहा था। लेकिन वॉलंटियर्स को यह नहीं पता था। हैरानी की बात यह थी कि जब वॉलंटियर्स हिचकिचाते तो सफेद कोट पहना एक अथॉरिटी फिगर बस इतना कहता, प्रयोग को जारी रखना जरूरी है। और बहुत से लोग सिर्फ इस एक वाक्य की वजह से बटन दबाते चले गए, यहाँ तक कि जब सामने वाला चीखने लगा या चुप हो गया। यह प्रयोग साबित करता है कि इंसान कितनी आसानी से अथॉरिटी के सामने अपनी मॉरलिटी को साइड में रख देता है। इसके बाद आया एक और प्रयोग जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। साल 1971 में फिलिप जिम्बार्डो ने कॉलेज के स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में बांटा, कुछ को गार्ड बनाया और कुछ को कैदी। मकसद था यह देखना कि पावर और कंट्रोल इंसानी बिहेवियर को कैसे बदलते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में गार्ड्स असल में क्रूर होने लगे और कैदी बने स्टूडेंट्स मानसिक रूप से टूटने लगे। यह प्रयोग जो 2 हफ्ते चलना था, सिर्फ 6 दिन में बंद करना पड़ा। इस एक्सपेरिमेंट ने यह दिखाया कि पावर मिलते ही इंसान का असली चेहरा सामने आ जाता है और साधारण लोग भी हालात के दबाव में क्रूर बन सकते हैं। दोस्तों, यह सारे प्रयोग सिर्फ इतिहास की किताबों की बात नहीं है। यह असल में आज भी हमारे आसपास इस्तेमाल हो रहे हैं, बस तरीका बदल गया है। पावलोव की कंडीशनिंग आज एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की रीढ़ है। जब भी कोई ब्रांड अपने प्रोडक्ट को खुशी, सक्सेस या रोमांस से जोड़कर दिखाता है, वो असल में आपके दिमाग में वही कंडीशनिंग बिठा रहा होता है जो पावलोव ने कुत्तों पर की थी। फ्रॉयड का अनकॉन्शियस माइंड वाला आइडिया आज मार्केटिंग और मैनिपुलेशन दोनों में इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो लोग आपकी छुपी हुई इच्छाओं और डर को पहचान लेते हैं, वो आपको शब्दों से नहीं बल्कि इमोशंस से कंट्रोल करते हैं। मिलीग्राम का एक्सपेरिमेंट आज भी हर उस जगह दिखता है जहां लोग सिर्फ इसलिए गलत काम कर देते हैं क्योंकि बॉस ने कहा, फैमिली ने कहा या समाज ने कहा। और स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट हमें यह सिखाता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में, वर्क प्लेस में या किसी भी पावर डायनामिक में जिसके हाथ में कंट्रोल आता है वो बदल सकता है। यही वजह है कि नार्सिसिस्ट और मैनिपुलेटिव लोग अक्सर रिलेशनशिप में पावर बैलेंस को अपनी तरफ झुकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं या अनजाने में महसूस करते हैं कि पावर इंसान का बिहेवियर बदल देता है। यह सारी हिस्ट्री हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। साइकोलॉजी सिर्फ एक साइंस नहीं है, यह एक टूल है। और हर टूल की तरह इसे भी अच्छे और बुरे दोनों मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लोग इन तरीकों को समझते हैं वो खुद को मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं, लेकिन जो इनसे अनजान रहते हैं वो आसानी से किसी और के कंट्रोल में आ जाते हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, टॉक्सिक रिश्ता हो या कोई फेक अथॉरिटी फिगर। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको बार बार एक ही बात पर यकीन दिलाने की कोशिश करे या आपके इमोशंस से खेलकर आपसे कुछ मनवाने की कोशिश करे, याद रखिएगा, यह कोई जादू नहीं है, यह वही पुरानी साइकोलॉजी है जो सदियों से इस्तेमाल हो रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आप इसे पहचानना सीख चुके हैं। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए इन 5 कहानियों में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गई।